सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, आज जो मेरा सब्जेक्ट है वह कुंडली विश्लेषण पर शिवा शर्मा जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरी पूरी वीडियो को आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुने, पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे से नए व्यूवर्स जुड़े हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जो आज मैंने कुंडली विश्लेषण लिया है वो शिवा शर्मा जी की कुंडली है, और ये 5 जून 1991 को 11:50 पे पैदा हुई है। जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करें तो उसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जातक का किस डेट का जन्म है। जिस डेट का जातक का जन्म है उस डेट का जो मूलांक है उसके लॉर्ड का ग्रह देखना जरूरी है, प्लस जिस दिन का जातक का जन्म है। जैसे कि मैंने आज जो कुंडली ली है वह शिवा शर्मा जी की कुंडली है, और उसमें इनका 5 जून 91 का जन्म है और बुधवार का ही जन्म है। इस कुंडली में एक विशेष बात है कि 5 तारीख का मूलांक है इनका, और 5 तारीख के मूलांक का लॉर्ड बनता है बुध। और एक लॉजिक और बहुत स्पेशल है कि इनकी कुंडली में 5 मूलांक का लॉर्ड बुध बनता है, और आज 1 जून 2022 को दिन भी बुधवार है। यानी कि शिव शर्मा जी की कुंडली का जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ वह भी बुधवार को हो रहा है, और इनकी कुंडली में इनका जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह बना। दर्शकों, जब भी किसी कुंडली में मूलांक और दिन सेम होगा, जैसे कि इनकी कुंडली में 5 जून का जन्म है और मूलांक का लॉर्ड भी बुध है, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो बुध है वह इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रह बनेगा। तो इनकी सिंह लगन है, और सिंह लगन पर इनका बुध जो है वो 10th हाउस में वृष राशि में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी 6 डिग्री का और सूर्य के नक्षत्र में है। तो यहाँ दर्शकों एक बात बड़ी विचित्र सी हो जाएगी कि इनकी जो जन्म पत्रिका है उसमें जो बुध को जो डिपार्टमेंट मिले सिंह लगन में, वो एक तो धन का डिपार्टमेंट मिला और एक लाभ का डिपार्टमेंट मिला। क्योंकि सिंह लगन में लाभेश और धनेश बुध बनते हैं, और यह बुध धन भाव का मालिक होके 9 पंचम है, क्योंकि यह दशम भाव में वृष राशि का सूर्य के साथ दशम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग बनाकर बैठा है। दूसरी बात दर्शकों, इस कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में है, जो कि इनकी कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है। तो 12वें घर का लॉर्ड चंद्रमा जो है वह 7वें भाव में खुद से षडाष्टक बैठ गया। दूसरी बात, इनकी कुंडली में जो बुध है वो 6 डिग्री का है। बुध जो है वो डिग्री वाइज कुछ कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री का ग्रह जो है वह बाल्यावस्था में होगा। दूसरी बात, कुंडली में जो द्वितीय और 11वां भाव है यह थोड़े मारक भाव माने जाते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस जातिका की यह कुंडली है वह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमजोर होंगी, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी सिंह लगन उदित हो रहा है, और नवमांश कुंडली में इनकी जो नवमांश कुंडली है उसमें भी सिंह लगन है, यानी लग्न वर्गोत्तम है, और लाभेश और धनेश बुध इनके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ ही बैठा है। तो यहाँ इनका बुध जो है नवमांश कुंडली में काफ़ी वीक हो गया। अब यदि हम बुध की पावर देखें तो इनकी कुंडली में जो बुध है वह वृष राशि में है, जो कि 38 और 6 अंक लेकर बैठा है, और इनकी जो नवमांश कुंडली है उसमें बुध बैठा है कुंभ राशि में, जो कि 26 और 5 का रेशो लेकर बैठा है। अब यहाँ यदि हम यह देखें कि बुध की पावर कितनी है, तो क्योंकि बुध जो है लगन चार्ट में सर्वाष्टक वर्ग में 38 अंक लेकर बैठा है और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक लेकर बैठा है, तो शिवा शर्मा जी की जो कुंडली है उसमें बुध इनका काफ़ी बलवान है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको स्वास्थ्य की समस्या देगा। उसका मेन कारण है कि बुध को इसमें दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे नहीं प्राप्त हुए हैं। सिंह लगन में बुध जो है वह अकारक माना जाता है, क्योंकि ना तो वह केंद्र का मालिक है ना वह त्रिकोण का मालिक है। जब भी किसी कुंडली में कोई भी ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण का मालिक होता है तब वह शुभ ग्रह बनता है, और इनकी कुंडली में 11वां भाव जो कि उपचय भाव है और द्वितीय भाव जो कि हल्का मार्केश भाव है। अतः इन दोनों का अधिपति होकर इनका जो बुध है वह कहीं ना कहीं
10वें भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हेल्थ वाइज, लेकिन वेल्थ वाइज यह बहुत अच्छा माना जाएगा। जब जब इसकी दशा महादशा अंतर्दशा चलेगी तो शिवा शर्मा जी को पैसे से प्रोफेशन से यह लाभ देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ यह बुध बुरे भावों का अधिपति है, अतः यह स्वास्थ्य की तरफ से काफ़ी इनको परेशान करेगा। अब जैसा कि हर जातक का यह प्रश्न होता है कि भाई बुध बहुत खराब है, और जैसा कि यह बता भी रही थी मुझे कि इनका स्वास्थ्य काफ़ी दिक्कत में रहता है, तो इनके लिए मैं कुछ उपाय रेमेडीज़ बता रहा हूँ। यदि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनकी कुंडली में बुध पीड़ित है तो वह भी इन उपायों को करके अपने बुध को सही कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, 43 डेज तक लगातार हरी दूब घास लें और उसको कलावे से बांधें और अपने सिर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें। उतारने के पश्चात गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी के चरणों में उसको 8 बार लगाएं और उसके बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उसे उतारें और गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। तत्पश्चात अपने घर से एक छोटी सी बोतल में इलायची का पानी, इलायची जल में डाल के उसे उबाल के पानी ठंडा करके रख लें और उसमें से एक ढक्कन उसमें डाल के जल में डाल लें और लोटा भर के गणेश जी को नहला दें। एक बार पुनः मैं उपाय बताता हूँ। दूब घास लें, दूब घास लेकर 8 बार मंदिर में जाएं, गणेश जी के चरणों में लगाएं और उसको कलावे से बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद इलायची को पानी में उबालकर एक बोतल में ठंडा करके भर लें और उसमें से 1 चम्मच या 1 ढक्कन पानी जो है लोटे में मिलाकर गणेश जी को स्नान कराएं। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2, बुध के लिए गणेश जी की पूजा विशेष मानी जाती है, यानी गणेश चालीसा का नित्य प्रति यह पाठ करें तो भी बुध जो है कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। उपाय नंबर 3, हरे कपड़ों से यानी कि ग्रीन कपड़े ना पहने और हरे कपड़ों से यह परहेज करें। उपाय नंबर 3, फिटकरी का कुल्ला कर कर डेली ये सोएं। जब भी ये रात को सोएं तो एक चौकोर फिटकरी ले लें और उसको आधे गिलास पानी में घोल लें और उसका कुल्ला करके यह सोएं। और चौथा उपाय, नित्य प्रति ब्रश करें, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करके सोएं। यानी अपने टीथ, यानी बुध जो है वह दांत का प्रतिनिधित्व करता है, अतः अपने दांत जो है सुबह शाम साफ करें। अगला उपाय बुध के लिए है, बुध जो है वह गणेश है, तो अपने घर में उत्तर दिशा में यह एक हरे कलर की कांच की बोतल में जल में मनी प्लांट की जो टहनी होती है वह लगा सकती हैं और उसमें यह डेली थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाती रहे। यानी कि एक कांच की हरी बोतल ले लें, उसमें मनी प्लांट का पौधा लगा दें, टहनी लगा दें। और क्योंकि मनी प्लांट जो है वह जल में भी काफ़ी अच्छा चलता है, तो यह उसमें नित्य प्रति 2-2, 3-3 ढक्कन जल उसमें बढ़ाती रहे अपने हाथ से। और जब उसमें 2-3 ढक्कन जल बढ़ाएं तो उस जल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार लें 8 बार, तब उसको यह बढ़ाएं। तो ऐसा करने से भी बुध इनको पॉजिटिव परिणाम देगा। अगला उपाय, किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में 1.25 मीटर कपड़ा ले लें और उसमें से 1.25 मीटर कपड़े में से 5 रुमाल बना लें और एक जो है कच्चा नारियल, 5 रुमाल, एक कच्चा नारियल और 5 जो है वह इलायची के पीसेस ले लें, जो हरी इलायची होती है। 5 हरी इलायची, एक रुमाल हरे कलर का और एक कच्चा नारियल अपने सर से 8 बार उतारें और 5 बुधवार दुर्गा जी के मंदिर में दान करें। उपाय नंबर 5। उपाय नंबर 6, जब रात को सोएं तो हरे तकिए का यूज करें, यानी कि जो तकिए का गिलाफ है वह हरा होना चाहिए। इन सभी उपायों को यदि है नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करेंगी तो कहीं ना कहीं इनको बुध से संबंधित लाभ जरूर होंगे। अब इनकी कुंडली में जो एक दूसरा फैक्टर होता है स्वास्थ्य संबंधी, वो इनका चंद्रमा होता है। चंद्रमा इनकी कुंडली में इनके 12वें घर का लॉर्ड है और वह इनकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा है, जो कि कुंडली में सबसे 1 नंबर का मारक ग्रह होता है, मारक भाव होता है। तो चंद्रमा क्योंकि इनकी कुंडली में इनके 7वें भाव में बैठा है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह भी सिंह लगन पर
षष्ठेश और सप्तमेश होकर प्रबल मार्केश होता है। यानी कि वैसे भी एक कॉमन फैक्टर है कि सिंह लगन जिसका मालिक सूर्य है वह शनि का नैसर्गिक शत्रु है, यानी कि सूर्य शनि से नैसर्गिक शत्रुता मानते हैं। और इनकी कुंडली में इनकी जो राशि है वह शनि की राशि है, और शनि जो कि इनके लगन से छठा है और इनकी जो चंद्र राशि है उससे 12वां है। और वही इनकी नवांश में भी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में शनि जो है वह नीच राशि में विद्यमान है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इनको स्वास्थ्य से दिक्कत कर रहे हैं। अब इनको शनिवार के दिन भी जो इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो इनको शनिवार के दिन भी कहीं ना कहीं कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। जैसे कि शनि के लिए उपाय नंबर 1, 7 प्रकार का अनाज नीले या फिरोजी कपड़े में बांध लें, 7 लाल मिर्च रखें उसमें, और एक आधा लीटर की तिल के तेल की शीशी ले लें, और ये तीनों चीज़ लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारें। और शनि की होरा में, यानी कि होरा कुंडली में जब भी शनि जो है लग्न में बैठा हो, ऐसी कंडीशन में, और यदि शनि का नक्षत्र भी हो तो बहुत बेहतर है, ऐसी कंडीशन में यह उपाय आरंभ करें। और करीब 8 शनिवार ये तीनों चीज़ एक बार मैं पुनः इनको बताई देता हूँ। एक तो 7 प्रकार का अनाज फिरोजी या नीले कपड़े में बांध लें, और श्रद्धानुसार यानी 250 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक जितना भी इनकी श्रद्धा हो, और उसके साथ साथ 7 लाल मिर्च और आधा लीटर जो है तिल का तेल, ये चीज़ ले लें। और शनि की होरा में या शनि के नक्षत्र में दोनों हो तो बहुत अच्छा है, और उसको यह अपने सिर से 8 बार उतारें, और उतारने के बाद शनि देव के मंदिर में दान करके आएँ। ऐसा यह 8 शनिवार लगातार करें। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2, शनि चालीसा का नित्य पाठ करें, या फिर शनि पीड़ा मंत्र ओम सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि, यह शनि पीड़ा मंत्र है। इसका यह नित्य प्रति काले हकीक की माला पर जाप करें। काले हकीक की माला ज़्यादातर पूजा पाठ वाली शॉप पे मिल जाएगी। काले हकीक की माला पर यदि यह जाप करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, शनि के यह 2 उपाय इनके लिए काफ़ी रहेंगे। अगर ये नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक इन दोनों उपायों को करती हैं तो इनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं लाभ अवश्य होगा। अगला फैक्टर इनकी कुंडली में जो मुझे नेगेटिव दिखाई देता है वह है इनकी सिंह लगन पर 12वें भाव में नीच का मंगल। दर्शकों, सिंह लगन पर मंगल जो है वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर अतिशय योग कारक बनता है, और अतिशय योग कारक बनकर इनका जो मंगल है वह इनका 12वें भाव में, यानी प्लेस वैल्यू में भी 12वें भाव में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। और जैसा कि आप जानते हैं 6, 8, 12 में मंगल जो है वह खराब ही रिजल्ट देगा। और इनकी कुंडली में मंगल इनका पुष्य नक्षत्र में भी है और शनि से दृष्टि भी है, तो ये भी एक अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि मंगल जैसे पापी ग्रह का पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में जाना और शनि द्वारा दृष्ट होना यह बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, इनको 2012 से लेकर 2031 तक इनको शनि की महादशा चलेगी, और शनि की महादशा इनके लिए, क्योंकि शनि इनकी राशि का मालिक होकर इनके लिए प्रबल मारक बनता है, अतः शनि की महादशा में इनके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहेगी। और दूसरी बात यह भी है कि इनकी कुंडली में सिंह लगन पर 8वें भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, और जैसा कि ज्योतिष पाराशर का नियम है कि शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि को, तीसरे भाव को शनि जिस दृष्टि से देखते हैं उसमें काफ़ी संघर्ष कराते हैं और काफ़ी मिजरेबल कंडीशन तीसरे घर से संबंधित जातक भोगता है। तो सिंह लगन पर इनकी कुंडली में जो शनि है वह 6ठे भाव में बैठकर मकर राशि में विद्यमान है, और वह 8वें भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहा है। और जैसा कि मैंने बताया है कि शनि की इन पर महादशा भी चल रही है, और शनि लगन कुंडली में भी इनकी राशि का मालिक है और नवांश में भी इनकी राशि का मालिक है। तो कुल मिलाकर बुध और शनि के उपाय करें, और क्योंकि मंगल भी इनकी कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन सिंह लगन में मंगल जो है वो बेहद कारक होता है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर मंगल सिंह लगन के लिए अतिशय योग कारक बनता है। तो मंगल के लिए यह और कुछ विशेष उपाय मैं बताई देता हूँ, उनको अगर ये करें तो इनको लाभ होगा। एक तो यह ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्त्र पहनना शुरू करें, यानी गुलाबी भी पहन सकती हैं, चटक लाल ना पहने तो गुलाबी भी पहन सकती हैं, यानी लाल से रिलेटेड ये वस्त्र पहने।
और दूसरा उपाय मंगल के लिए है कि लाल कलर का आसन बिछाएं और कम से कम 5 बार नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ ये करें। तो ऐसा करने से इनको स्वास्थ्य में लाभ होगा। तीसरा उपाय है त्रिकोणीय मूंगा। दर्शकों, जो मंगल ग्रह है वह त्रिकोणा ग्रह है, अतः मंगल अगर किसी लगन के लिए योग कारक है तो उसको त्रिकोणीय मूंगा बहुत ज़्यादा सूट करता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो कहीं ना कहीं शिवा शर्मा जी को जो लाल त्रिकोणीय मूंगा है वह मंगलवार की होरा में, यानी कि होरा कुंडली में मंगल लगन में बैठा हो, ऐसी कंडीशन देख लें या किसी ब्राह्मण से या योग्य ज्योतिषाचार्य से दिखवा लें और मंगलवार को प्रातः 9 बजे त्रिकोणीय मूंगा यह धारण करें। और तांबे में भी यह धारण कर सकती हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो तांबे में भी लाल मूंगा इनको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो कुल मिलाकर जो इनकी कुंडली है उसमें बहुत ज़्यादा कोई भी ग्रह इतना पावरफुल मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन केवल इनकी कुंडली में जो इनका सूर्य है लग्नेश, वह इनका 10th हाउस में बैठा है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा बेहतर है। यदि मैं ये कहूँ कि अकेला सूर्य इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होकर बैठा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जब किसी जातक की कुंडली में लग्नेश इतना बलवान है कि वह 10th भाव में दिग्बली होकर बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में ये मुझे यह पूरी उम्मीद है कि यह जो भी मैं उपाय बताऊंगा यह पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से यह करेंगी। और बाद बाकी यदि कोई और दर्शक भी मेरे से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9758821165 पर मुझे संपर्क कर सकता है। तो दर्शकों, आगे भी मैं किसी न किसी रोचक विषय पर आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण। जय माता की।